और ये बहुत खतरनाक तरीके से टूटा है और इसमें एक दो लोगों का एक्सीडेंट। घूमे उधर आप है लगभग 5 किलोमीटर। अगर पैदल निकले तो हम कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन हम अगर साधन से निकलते हैं तो केवल पश्चिम की ओर से निकलते हैं। और लोगों का आना जाना मतलब खेती करना इसी खंभे से होता है। उधर पहला पुल टूटा हुआ है और ये दूसरा पुल टूटा हुआ है। नमस्कार, मैं प्रदीप मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग हमारी गांव की समस्या को लेकर के रहेगा। आज हम गांव की समस्या को दिखाएंगे और गांव की समस्या में विशेषकर पुल पार करने वाली समस्या है तो उसको हम दिखाएंगे। उससे पहले हम चलते हैं, लेकिन हमारे घर वालों ने आज समस्या क्रिएट कर दी भाई साहब। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। हम आ गए हैं गांव के दक्षिण दिशा में और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। मतलब कहें तो हम गांव के दक्षिण आरी आए गए हैं और इधर से देखोगे कि निकले में का समस्या है। ये नाला है हमारा, हम नाले की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हम आ गए हैं नाले पर, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से निकलने की क्या स्थितियां हैं। हमारे गांव के लगभग 50 एकड़ जमीनें इस तरफ हैं और लोगों का आना जाना मतलब खेती करना इसी खंभे से होता है। देखिए यहाँ से लोग खाद लेकर के जाते हैं, किसान सारे सामान लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर इत्यादि इधर से नहीं जा पाता तो उधर से 2-3 किलोमीटर घूम करके उधर लेकर के आते हैं, अपना खेत जुतवाते हैं। आइए दिखाते हैं हम आपको, ये स्थिति है। और अभी हाल ही में नाला की सफाई हुई है, इधर दिखा दीजिए। जब जेसीबी आती है तो गांव के किसान यहाँ पर आके खड़े हो जाते हैं। इधर दिखाइए, इधर दिखा दीजिए। गांव के किसान यहाँ आकर खड़े हो जाते हैं और वो जेसीबी ड्राइवर से, बुलडोजर वाले ड्राइवर से सिर्फ इतना कहते हैं, भैया कौनो तरह से खंभा बचा ले, तूरे ना हमें सबका उधर जाए पड़त है। तो इस तरीके का निवेदन करना पड़ता है। देखिए हम भी खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, किसान हमारे खतरों के खिलाड़ी बनते हैं, आज हम भी बन रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये मैं खाली हाथ हूँ तब चला आ रहा हूँ और हमारे किसान भाई इधर से साइकिल लेकर निकलते हैं और बोरी सर पर रख के निकलते हैं। बोरी का मतलब खाद रहेगी और फसल में एक आध दो बोरी जैसे कि जानवर के लिए काट करके लेके जाते हैं, तो वो इस तरीके की चीज़ें लेकर के निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बन पा रहा है। निवेदन करते हैं अगर वीडियो में कोई ऐसा देखने वाला हो, प्रशासनिक अधिकारी या नेतागण हो तो देखने वाले हों तो हमारे गांव पर भी थोड़ा नज़र डालें। और गंभीर समस्या हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे जो गांव के पूरब दिशा में है, वहां पर पूरा पुल टूटा हुआ है। चलिए वहीं चलते हैं। दक्षिण की समस्या हमने दिखाई, ये हमारा गांव है, गांव के दक्षिण की समस्या है। अब हम गांव के पूरब की समस्या आपको दिखाएंगे। वहां तो पूरा पुल धाराशाही हुआ है, एक पुल नहीं 2 पुल। आइए, गाँव का मैंने दक्षिणी छोर दिखाया, वहाँ सिर्फ 2 गाँवों का आवागमन है। और इधर मैं दिखाता हूँ, इधर से आइए, इधर मैं दिखाता हूँ। ये पुल हमारा टूटा हुआ है और कई महीने पहले टूटा था, मैंने दिखाया था आपको। और ये बहुत खतरनाक तरीके से टूटा है और इसमें 1-2 लोगों का एक्सीडेंट भी हो गया है, वो लोग चोटिल भी हुए हैं। देखिए ये, और यहाँ से लोग चढ़ के आते जाते हैं और इधर से लगभग मेरे गाँव का आवागमन है और ये गाँव है, इसका आवागमन है, एक ये गाँव है और इधर 3-4 गाँव है, उसका लगातार आवागमन था। लेकिन ये आवागमन बाधित हुआ है, वो लोग डाइवर्ट होकर के उधर से जाते हैं। उधर वाला पुल भी टूटा हुआ है, एक पुल और पार करते हैं तब जाते हैं। और इधर से जाने के लिए इधर एक पुल है, लेकिन उधर पुल के सामने बहुत बड़ी सी नाली है, तो अभी एक ई रिक्शा वापस गया है, वो पार नहीं हो पाया, उसको वापस जाना पड़ा है। तो इस तरीके की समस्याएं हैं और इसको मैंने काफ़ी पहले वीडियो में डाला था और बताया गया था कि बनेगा, लेकिन नहीं बना था। देखिए मैं बहुत ही खतरा मोल ले रहा हूँ इधर से ऊपर चढ़ के, क्योंकि नीचे कोई बीम नहीं है, बीम कोई नहीं है। मैं अपने रिस्क पे इसको पार कर रहा हूँ। तो ये समस्या, लोग आते जाते हैं, दिन भर में 50 लोग बकरियाँ चराते हैं, गाय भैंस इत्यादि लेकर के जाते हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन इस पर कोई नज़र नहीं है किसी की कि कोई बनवा दे। चलिए मैं इधर से डाइवर्ट होकर के जाते हैं तो वहाँ वाला पुल जो टूटा है उसको भी दिखाता हूँ लगे हाथ। चलिए चलते हैं। गाँव के दक्षिण में पुल नहीं है और पूरब में पुल है तो टूटा हुआ है, और उत्तर दिशा में मैं टूटे हुए पुल को दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए मुझे 1.5 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा, तो चलिए दिखाते हैं आपको। आ गए यहाँ, ई रिक्शा वाले भैया है। लगभग कितना किलोमीटर घूमे उधर आप? है लगभग 5 किलोमीटर।
तो इधर से आप गए, फिर वहाँ टूटा था पुल, फिर अगले वाले पुल पे गए। हाँ, फिर तीसरे पुल से वापस आ रहे हैं। तीसरे पुल वो भी टूटा नहीं था, वहाँ नाला था बहुत बड़ा। हाँ, और फिर इधर से फिर वापस आके फिर इधर से जा रहे हैं। इधर भी रिस्क है, पता नहीं, देखिए सड़क देखिए, इधर रिस्क है, पता नहीं पार कर पाएंगे नहीं आप। लेकिन पार कर जाएंगे, धीरे धीरे जाइएगा। तो देख लीजिए इस तरीके की समस्या। और ये वाला पुल भी टूटा हुआ है, यहाँ से भी आप ना निकल पाते। ये वाला देखिए, यहाँ है, ये तो ये कदम पुलिया, इधर दिखा दीजिए भाई। चलिए इसको हम पूर्ण तरीके से भी दिखाते हैं। तो आप निकल जाइए धीरे धीरे, और जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो निकल जाएंगे। तो मैं पूरब की समस्या दिखाने के बाद गांव के उत्तर की समस्या दिखाने आया हूं। और ये हमारा नहर है, हमारी नहर है, और नहर का पुल टूटा हुआ है। उधर पहला पुल टूटा हुआ है और ये दूसरा पुल टूटा हुआ है। और इसका जो मलबा बचा हुआ है, उसका मलबा हम दिखाते हैं। ये रखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग बैठ करके, किसान भाई बैठ करके अब चाय नाश्ता कर सकते हैं, यानी कि दोपहर का खाना वगैरह जो लाते हैं यहाँ पर बढ़िया खा सकते हैं। ये बेनिफिट है। लेकिन नुकसान कितना है वो हम आपको बताएंगे। कि इधर से, हाँ, ये हमारा गांव है और ये दूसरा गांव है, एक ही ग्राम सभा है। इधर के लोगों का खेत उधर है, उधर के लोगों का खेत इधर है, और लगभग बहुत ज़्यादा खेत है, मतलब कि 50 एकड़ से ज़्यादा होगा। तो ये भी पुल टूट गया है। इसकी भी मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी थी, और वो फोटोज, जो फोटो मैंने डाला था वो फोटो वायरल भी हुई थी, और वहाँ वाली वीडियो भी मैंने डाली थी, वो भी वीडियो वायरल हुई थी। तो अब इसमें भी समस्या ये है कि लोग वहाँ से आते हैं। कई बार मेरे घर जब पत्रकार साथी आते हैं तो कहते हैं भैया आपके यहाँ पुल टूटा है, तो मैं कहता हूँ भाई साहब आगे से हो लीजिए। जब वो यहाँ आते तो कहते भाई साहब ये भी पुल टूटा हुआ है, तो कहना पड़ता है भैया और आगे से हो लीजिए। जब वो और आगे से होते हैं, अगर 4 व्हीलर से होते हैं तो तीसरे पुल से भी नहीं निकल पाते, उसको भी अभी दिखाएंगे आपको। इस तरीके से टूटा हुआ है, देखिए 3 पार्ट में, 1 2 3 लेयर में लिंटर इसमें पड़ा था। तो 2 लेयर इसकी गायब हो गई, 1 लेयर बची है, 2 लेयर, एक ये है और एक गायब हो गई है। तो इस तरीके से स्थितियां हैं। आगे वाला पुल हम आपको दिखाते हैं, वहाँ से भी 4 व्हीलर नहीं निकल सकती। आइए दिखाते हैं। देखिए हमारे गांव के लोग गांव जा रहे हैं, लेकिन पुल पार करके जाना है तो उतना घूमना पड़ेगा, उतना घूमने जा रहे हैं। चलिए हम 4 व्हीलर वहाँ नहीं निकल पाते, उसको भी दिखाते। पहला पुल टूटा है, दूसरा भी टूटा है, और तीसरे पर हम आकर के खड़े हो गए हैं। और इसकी क्या स्थिति है हम उसको दिखाएंगे। पीछे मत जाइए, आगे आइए। अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं, साइकिल से आते हैं, या बड़े चक्के वाले वाहन से आते हैं, यानी ट्रैक्टर से आते हैं, तब तो तीसरे पुल से निकल पाएंगे। अगर कार लेकर के आते हैं, बोलेरो लेकर के आते हैं, स्कॉर्पियो लेकर के आते हैं, तो इस पुल से भी नहीं निकल पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे? क्योंकि यहाँ की मिट्टी कट गई है। आइए थोड़ा इधर से आ जाइए तो हम आपको दिखाते हैं। ट्रैक्टर वाले तो निकल जाते हैं, मैंने देखा है, क्योंकि बालू यहाँ से भरी जा रही थी तो बालू भर भर के ट्रैक्टर वाले ले जा रहे थे। लेकिन कार वाले यहाँ से कैसे निकल पाएंगे आप आकलन करिए। या जो भी कार, मतलब 4 व्हीलर में जो भी गाड़ियाँ आती हैं, कोई गाड़ी नहीं निकल पाएगी। तो इस तरीके से हमारे गांव की समस्या है। केवल बचती है हमारे गांव से निकलने के लिए एक दिशा, और वो है पश्चिम की दिशा। तो हमारे गांव के लोग केवल पश्चिम की तरफ से निकलते हैं, ना पूरब से निकल सकते हैं, ना उत्तर से निकल सकते हैं, और ना ही दक्षिण से निकल सकते हैं। तो अभी मैंने वीडियो में दिखाया कि हमारे गांव के दक्षिण में पुल ही नहीं है, और पूरब में पुल है तो वो टूटा हुआ है, जो कि हाल ही में टूटा, लगभग 6 महीने हुआ होगा। और ये कौन सी दिशा? उत्तर की दिशा में जो पुल है वो भी टूटा हुआ है, और तीसरा जो पुल है उसको पार करने के लिए 4 व्हीलर कर नहीं सकती है। तो इस तरीके से समस्या है। लेकिन हमारे गांव में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आते हैं, लेकिन उन लोगों की नज़र इस पर नहीं जाती है। मेरे गांव की आबादी लगभग 200 घरों की होगी। अब 200 घर में कितने लोग रहते हैं इसका आकलन आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही दिशा की ओर हमें निकलना पड़ता है। अगर पैदल निकलें तो हम कहीं से भी निकल सकते हैं, लेकिन हम अगर साधन से निकलते हैं तो केवल पश्चिम की ओर से निकलते हैं, और फिर हमें जहाँ जाना होता है हम वहाँ तय करते हैं। तो निवेदन ये है कि हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे वीडियोज़ को देखें, जनप्रतिनिधि हमारे वीडियोज़ को देखें, तो हमारे गांव की समस्या पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, अमल करें कि यहाँ के लोगों को कितने प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। और
हमें उस समस्या से कैसे निकलना है हमें बताएं और आप कोशिश करें कि हम लोग इस समस्या से कैसे निकलें। तो ऐसी ही समस्यात्मक वीडियो ब्लॉग वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रदीप मौर्य अवधी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं। थैंक यू।